Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if force F is applied on a single particle P, all right, here R is the position vector of the particle and the value of the torque is torque की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टॉर्क बताना है आपको। बेसिकली यहाँ पर क्या बताना है, टॉर्क बताना है। सो टॉर्क विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखिए टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए टॉर्क का मतलब होता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क। टॉर्क ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल पी है, ठीक है। ओरिजिन मान लीजिए आपका कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है, ठीक है। इस पार्टिकल को मैंने यहाँ पर ऐसे 2D में ऐसे, दिस इज आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या, इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये जीरो है, इसके कोऑर्डिनेट आपके कुछ होंगे। ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर बेसिकली, जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। इस पार्टिकल पर देखिए बच्चों, आपको कोई फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए फोर्स आपका इस डायरेक्शन लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा बच्चों टॉर्क कितना होगा। बच्चों देखिए टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। और टॉर्क को डिफाइन किया जाता है आपका आर क्रॉस एफ के इक्वल। कितना होता है आपका, आर क्रॉस एफ के इक्वल, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए आर क्रॉस एफ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये इसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को अगर मैं बाहर को एक्सटेंड करूँ तो ये आपका ये दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर, ई आर कैपिटल डायरेक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ, ठीक है। तो टॉर्क को देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। टॉर्क होगा आपका यहाँ पर से आर क्रॉस एफ के इक्वल, दिस इज द टॉर्क। ये क्या कहलाएगा, आपका टॉर्क कहलाएगा। क्वेश्चन हमसे बोलेगा पार्टिकल पर एफ फोर्स लगा है, ठीक हो गया। पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, वो भी ठीक हो गया। अब हमसे सिर्फ टॉर्क पूछा गया, तो टॉर्क सिर्फ आपका कितना होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल हो जाता है। ये आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। और इसको आप आगे एक्सपेंड करेंगे तो आप इसको आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको एक्सेट डिफाइन किया जाता है। देखिए अगर मैं एफ जो आपका क्या फोर्स है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ क्या करूँ, प्रोड्यूस करूँ। तो इस एक्सिस जिसके अबाउट हम टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, वो हमें लिखनी होती है, ठीक है। जैसे बच्चे ये एंगल थीटा, तो बता सकता हूँ दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ये साइड आर है तो ये साइड आपकी आर कॉस थीटा होगी, और ये वाली साइड कितनी होगी आपकी, आर साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये फोर्स को देखिए मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, और इसके यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा इंटू एफ कर लीजिए, ठीक है। या फिर फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए, फोर्स का कंपोनेंट ले लीजिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एफ इधर को है, ठीक है। तो इसका इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा ये कितना होगा आपका, एफ का कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा आपका, एफ का साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, आर। तो एफ साइन थीटा इंटू आर करेंगे, वहां से भी आएगा। तो तीनों ही तरीके से आप मोमेंट और क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है, जो कि आपको बी ऑप्शन पे क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.